नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम एक धमकी वाली चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा जाता है कि बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा। पुलिस को शक है कि यह चिट्ठी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस गैंग की तरफ से लिखी गई। चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में है। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक शूटर्स को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। आप पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई सलमान खान को धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और आखिर क्यों मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इस चिट्ठी को देखिए, लिखा है सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा, GBLB। धमकी वाली ये चिट्ठी बांद्रा बैंड स्टैंड में संडे को उस जगह मिली जहां सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रेक लेते हैं। इस वक्त हम बांद्रा बैंड स्टैंड पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के बाद ब्रेक लेते हैं और यहीं पर एक चिट्ठी मिली थी संडे के दिन, जिस चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है सलीम खान और सलमान खान को, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा तो पुख्ता कर दी है, FIR दर्ज कर लोगों की जांच में भी जुड़े हुए हैं। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का हाल, मूसेवाला जैसे करने की धमकी देने वाली चिट्ठी मिलते ही हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस एक्शन में आई और सलमान खान के घर पहुंच गई। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि सलमान खान को धमकी मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दी गई है। शक लाजमी है क्योंकि 2008 में लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम सलमान खान को धमकी दे चुका है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 2021 में पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस के सामने खुलासा किया था कि कैसे उसने सलमान खान को मारने की बड़ी प्लानिंग तैयार की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया था कि उसने संपत नेहरा को मुंबई भेजा था सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। दरअसल संपत नेहरा जब घर की रेकी कर रहा था सलमान खान के, तो घर की दूरी काफी थी, उसके पास जो पिस्टल थी वो दूर तक मार नहीं कर सकती थी, इसलिए संपत नेहरा वापस हरियाणा आ गया। दोबारा प्लानिंग के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सहयोगी से 4 लाख रुपए में स्प्रिंग की राइफल खरीदी थी और उसको लेकर संपत नेहरा मुंबई जाता, उसके पहले ही हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इधर सलमान और सलीम खान को धमकी वाली चिट्ठी मिल रही है तो उधर 8 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों को ढूंढ नहीं पाई है। हाँ, एक नया वीडियो जरूर सामने आया है जो मूसेवाला के कातिलों का सबसे सटीक सुराग बताया जा रहा है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से थार गाड़ी पर सवार होकर निकलने ही वाले थे। तभी कुछ लड़के उनके घर के बाहर पहुंचे और सेल्फी लेने लगे। पुलिस को शक है कि लड़कों की इसी भीड़ में कातिलों का कोई मुखबिर भी शामिल है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शूटरों के शामिल होने का शक है। वो 8 शूटर 4 राज्यों से हैं। शूटर नंबर 1 है महाराष्ट्र के पुणे का सौरभ। शूटर नंबर 2 है महाराष्ट्र का संतोष जाधव। शूटर नंबर 3 है राजस्थान के सीकर का सुभाष। शूटर नंबर 4 है सोनीपत हरियाणा का मंजीत भोलू। शूटर नंबर 5 है सोनीपत हरियाणा का प्रियव्रत उर्फ फौजी। शूटर नंबर 6 है पंजाब के भटिंडा का हरकमल। शूटर नंबर 7 है पंजाब के तरन का जगरूप सिंह उर्फ रूपा। शूटर नंबर 8 है मनप्रीत सिंह, जिसे पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध शूटर हैं जो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, उनकी तलाश में ताबड़तोड़ 4 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। मूसेवाला के हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। छापे मारे जा रहे हैं और शक के आधार पर
गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक 7 शूटर कानून के लंबे हाथों से दूर हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला जी, चरण सिंह जी सापड़ा जी, जंगवीर सिंह जी, मलविंदर कांग जी, विक्रम सिंह जी, सोनिया मान जी। आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग साहब, एक सिंगर की, एक युवा सिंगर की, एक बेहद लोकप्रिय पॉपुलर सिंगर की हत्या हो जाती है, 9 दिन हो जाते हैं, सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है और उसके बाद बलविंदर जी बॉलीवुड, महाराष्ट्र तक ये बात पहुंच जाती है। सलमान खान, उनके पिता को धमकी दे दी जाती है और उन्हीं लोगों की तरफ से धमकी दे दी जाती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार, आपका प्रशासन फेल रहा है, ताकि जिसके कारण फिर से इस तरह की धमकी सलमान खान तक पहुंच गई मूसेवाला के बाद? नहीं, देखिए अंसारी जी, जहां तक सिद्धू मूसेवाला जी की बात है, पंजाब के बहुत ही उभरते हुए सितारे थे। पूरे पंजाब का दुनिया भर में उन्होंने नाम रोशन किया है और बड़ी छोटी उम्र में, और बड़ी दुखदाई मौत हुई उनकी, जिसके लिए सारा पंजाब में आज भी गम का माहौल है, दुख का माहौल है, शॉकिंग है। जहां तक उनके जो कातिल हैं उनके पकड़ने की बात है, या जो मेन मुलजिम हैं, पंजाब सरकार बड़ी गंभीरता से, पंजाब पुलिस काम कर रही है। कुछ क्लू भी लगे हैं, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ एविडेंस भी उनको मिले हैं, लेकिन जब तक कंक्रीट नतीजे पर नहीं पहुंचती पंजाब पुलिस, तब तक मुझे लगता है कुछ चीजें मीडिया में आना भी वाजिब नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी इस पे जो है, जो एक्चुअल कातिल हैं, जिन लोगों ने ये मूसेवाला जी की घटना को अंजाम दिया है, जिन गैंगस्टर ने या जो कातिल लोग हैं, उनको पंजाब पुलिस जरूर पहुंचेगी और इस पे इनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी जरूर दी जाएगी। बलविंदर जी, आपने कम शब्दों में अपनी बात समाप्त की, इसके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न यही है कि आप जिसे जांच बता रहे हैं, हमारे देश के लोग उसे देरी बता रहे हैं, और देर ना हो जाए वाली बात होती है। और क्योंकि सलमान खान को भी धमकी मिल गई, उनके पिता को भी धमकी मिल गई, वहां तक लेटर पहुंच गया, इसलिए सवाल आप पर और आपकी सरकार पर खड़े होते हैं। हम और बात करेंगे आपसे। जंगवीर सिंह जी, जंगवीर जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार है, पुलिस प्रशासन है, उसकी ढिलाई है, उसका फेलियर है कि अभी तक 9 दिन बाद भी सिर्फ एक गिरफ्तारी और जो मुख्य साजिश करता है उसका कोई अता पता नहीं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये गवर्नमेंट नाकाम है। ये जो सरकार है, ये छोटी छोटी बातों को लेके ये लोगों के साथ एक किस्म से, जो आपको कहेंगे, वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। जो सिद्धू मूसेवाले थे, उन्होंने एक गाना स्केपगोट निकाला था, जो मलविंदर कांग जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने उस गाने में यही कहा था कि लोगों ने सबको हराया, मुझे भी हरा दिया, तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा था कि ये गाना जो है, इसकी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में इन्होंने करी और बहुत निंदा करी, और उसके इमीडिएटली बाद, थोड़े दिनों के बाद, सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी इन्होंने विड्रॉ कर ली। वो सिक्योरिटी तब विड्रॉ करी जब इनको आईबी की इंफॉर्मेशन थी। कांग जी, आपको आईबी की इंफॉर्मेशन थी कि इन पर तो थ्रेट है, उसके बावजूद आपने उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। उसके बाद देखिए, सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद एक दिन के बाद जब उनकी हत्या होती है, बेरहमी से हत्या होती है, उसके बाद इमीडिएटली इनके राघव चड्ढा है जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, 50 नंबर कोठी में बैठते हैं, और वहां इन्होंने अपने टावर लगाए हैं सिक्योरिटी के लिए। टावर आज 4-5 तो उनके पास जिप्सी हैं, और घर के आसपास टावर उठा के खड़े हैं, जहाँ के 10-12 लोग नीचे गन लेके वहां खड़े होते हैं, रात को भी दिन को भी। तो राघव चड्ढा जी ने ट्वीट करा कि ये तो गैंग वॉरफेयर है। उसके साथ के साथ उसी दिन रात को डीजीपी साहब ने हंस के बोला कि ये तो गैंग वॉरफेयर है, और ऐसे दिखाया कि अब तो फाइल क्लोज है, तो गैंगों का काम है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया। ये तो जब लोग उठे और लोगों ने कहा कि आप कर क्या रहे हो, कि कितनी हत्या होगी, कब जागोगे, तब इस सरकार बोलने लगी कि हम कुछ करेंगे।
और फिर इन्होंने, इनकी हिम्मत नहीं थी, इनमें से कोई नहीं गया उनके घर, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपने करा क्या, आपने तो मरवाया है, सिद्धू मूसेवाले को मरवाने वाले आप सरकार वाले हैं। इसलिए उसके बाद भी आप जंगवीर जी, आपको हम यहाँ पर रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ गई, मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि सलमान खान के पिता सलीम खान का कुछ देर पहले बयान दर्ज हुआ था और मुंबई पुलिस ने कहा था कि हम सलमान खान का बयान भी दर्ज करेंगे। और अब खबर ये आ गई है कि धमकी भरी चिट्ठी वाले मामले में सलमान खान ने भी अपना बयान मुंबई पुलिस को दर्ज करा दिया है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, उनके घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब सलमान खान का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुंबई पुलिस सलमान खान के घर पहुंची थी, उनके पिता का बयान दर्ज किया था, उनके भाइयों से बात की थी और अब सलमान खान ने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है। जंगवीर जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो अपना 2 महीने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप सरकार का, ये हम अनारकी की तरफ फैल रहे हैं, अपना जा रहा है पंजाब, और सिर्फ अनारकी नहीं, टेररिज्म की तरफ जा रहा है। कभी आपने सुना था कि आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुए पंजाब में, और वो भी जो अपना इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उस पर अटैक हुए, और उसके जो गुनाहगार हैं, वो जो जिन्होंने अटैक करा, उनमें से एक अरेस्ट ना हो, कोई एक्शन भी ना हो। ठीक है सर। और सिर्फ वही बात नहीं है, कितने कबड्डी प्लेयर मारे गए, कितने लोगों की दिन दिहाड़े कत्ल हुए हैं, रोज हो रहे हैं, एक दिन नहीं कि एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, रोज हो रहे हैं, और उसका कोई। ठीक है सर, मतलब हम एक रिएक्शन सबसे ले लें, उसके बाद फिर से जगवीर जी आपके पास आएंगे। लेकिन आप लगातार जो पंजाब में हत्याएं हो रही हैं, खिलाड़ियों को, कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है, सीधे सीधे दोनों सरकारें, ये वाली सरकार और इससे पहले की कांग्रेस सरकार भी, चरणजीत जी भी उनके पास भी हम आएंगे। लेकिन शहजाद जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गैंग वॉर की बात की जा रही है और गोल्डी बरार हों, लॉरेंस बिश्नोई हों, इन जैसे लोगों को कोई ना कोई प्रश्रय राजनीतिक मिल रहा है जिसके कारण यह सब हो रहा है? देखिए, जब से एएपी मतलब एनार्किस्ट एंटी पीपल पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कभी तेजिंदर बग्गा के पीछे कर दिया जाता है इस्तेमाल, या कभी कोई राजनीतिक विरोधी के खिलाफ, परंतु आज तक पता है क्या हो रहा है? हर रोज 1 या 2 मर्डर आप देख लो। मैं पिछले 3 दिन की घटनाएं लेकर आया हूं। मलेरकोटला में दिन दहाड़े हत्या, बदनी कलान मोगा में दिन दहाड़े हत्या, फतेहगढ़ साहिब में दिन दहाड़े हत्या, गैंग वॉर का था वो मामला, खालसा कॉलेज के बाहर अमृतसर में लवप्रीत सिंह जी की हत्या कर दी गई, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई। हर रोज 1-2 हत्याएं। पटियाला में आपने देखा कैसा खुला नंगा नाच हो रहा था उग्रवादियों का। आपने देखा कैसे आरपीजी लेकर फायर कर रहे मोहाली के इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर। टेरर नेक्सस चल रहा था फिरोजपुर में, जब तक कि हरियाणा की पुलिस ने उसको क्रैकडाउन नहीं किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पिता का स्टेटमेंट है। मूसेवाला जी के पास जब भगवंत मान गए थे तो खुद 1000 पुलिस वाले ले गए थे। ये देखिए, खुद 1000 पुलिस वाले ले जाते हैं, कहते हैं मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी हटाना चाहता हूं। क्यों? मूसेवाला जी के पिताजी से क्या उनको डर था पता नहीं, पर उन्होंने कहा कि यदि मेरे बेटे की सिक्योरिटी होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। एक तरफ तो ये वीडियो भी मेरे पास है, कल का है, कि अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पुलिस की। ये देखिए सईद अंसारी जी, ये वीडियो है, ये इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में, मैं सुना सकता हूं, नहीं ठीक है, हम दिखा रहे थे, प्लीज आप। पंजाब बनेगा खालिस्तान, ये नारे लग रहे, पुलिस वहां पे देख रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से जो खुली छूट दी, और ये क्यों खुली छूट दी है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि एक तो पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा आम आदमी पार्टी जिन ताकतों के सहारे सत्ता में आई है उसके बारे में तो आपको याद होगा कि खुद गुल पनाग ने ट्वीट करके बताया था, उनका ट्वीट भी है कि poorly calculated flirtation that was once I warned against this, कि पंजाब को समझिए, के गैंग की सहायता मत लीजिए। ये इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है किस प्रकार से केजरीवाल जी रात बिता रहे थे खालिस्तानियों के घर पर। तो ये इस प्रकार की जब ताकतों का आप सहारा लेंगे, तब निश्चित रूप से जब आपकी सरकार, तो जब सैया भाई कोतवाल, तब डर काहे का? मेरे 2 या 3 सवाल है। देखिए, जब से इनकी सरकार आई है तब से ये सारे गैंग, केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, जो इनका भुल्लर गैंग, बम्बिया गैंग, ये सारे गैंग एक्टिव हो चुके हैं। और अब ये गैंग्स के पास
इतने मॉडर्न इक्विपमेंट और हथियार आ चुके हैं। जो मूसेवाला जी की हत्या की गई AN-94 के साथ की गई है, विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहां पर, जिस प्रकार से RPG लॉन्चर यूज करके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, ये इतनी बड़ी फेलियर है, इस पर तो कम से कम गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद आप 424 लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं, जिसमें कि अकाल तख्त के जत्थेदार है, और फिर आप ट्वीट करके कहते हो, ये ऑफिशियल हैंडल है आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने नाम के साथ सिद्धू मूसेवाला और अकाल तख्त के जत्थेदार के ट्वीट कर दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सीरियस है, NIA प्रोब पिताजी ने मांगा, क्यों नहीं NIA को दिया आपने? मतलब कि किसी को बचाना है। अभी तक ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल जो ट्वीट है उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? बताइए किन किन को आपने जिम्मेदार किया है इस ट्वीट के लिए, सार्वजनिक करने के लिए उस सूची को, जो कि कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए थे। और तीसरी बात, केजरीवाल जी, चड्डा जी को क्यों पंजाब की पुलिस सुरक्षा दे रही है? और ये जो उनका हस्तक्षेप है पंजाब पुलिस में, मतलब कि सुपर CM के तौर पर वो ऑपरेट कर रहे हैं और भगवंत मान जी करने दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जिम्मेदार है आज जो हम देख रहे हैं पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। शहजाद जी ने, जंगवीर सिंह जी, बहुत सारे सवाल आप पर कर दिए हैं यहां पर, और मलविंदर जी आपको जवाब देना है, क्योंकि इससे पहले जब सापड़ा जी आपकी सरकार थी तब भी स्थिति वही थी, और यहां पर जो दोनों मेहमान अभी जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, वो चाहे वो जंगवीर सिंह हो चाहे शहजाद जी हो, वो दोनों आप और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर। आपको लगता है कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया पंजाब में कि वहां पर हत्याएं होती रहीं खिलाड़ियों की, कलाकारों की, और सिद्धू मूसेवाला के बाद अब बात पहुंच चुकी है महाराष्ट्र, सलमान खान को, और यह भी कहा है कि आपको सिद्धू मूसेवाला बना देंगे। आपको लगता है कहीं कमी रह गई थी? सवाल आप पर भी उठेंगे, भले ही आपकी सरकार नहीं है। देखिए सही जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला जी का जो किस्सा हुआ है, जो उनकी हत्या हुई है, और जो सलमान खान को थ्रेट लेटर गया है, इसमें समानता जरूर आपको नजर आ रही है, क्योंकि गैंग के लोग उस तरह से एब्रीविएशन जो GB और LB यूज किया गया है बिश्नोई गैंग का, वो उस वजह से। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो है और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर को आपने खुद सुना, उन्होंने कहा कि पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं, पहले भी सलमान खान और उनके पिताजी को परिपूर्ण सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को और भी बढ़ाया गया है। लेकिन पंजाब में क्या हुआ था, मूसेवाला की सिक्योरिटी जो 12 लोग सिक्योरिटी में थे, 12 से 8 किए, 8 से 4 किए और 4 से 2 कर दिए थे। अब ये सारी चीजें जानते हुए, जबकि DGP खुद कहते हैं कि गैंगवार, उन्होंने खुद गैंगवार का जिक्र किया, चड्डा ने भी गैंगवार का जिक्र किया। जब DGP को पता था कि गैंगवार की नजर सिद्धू मूसेवाला पर है, तो फिर उसका थ्रेट परसेप्शन कम कैसे होता है? जब IB और रॉ ने भी डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि इनको इंटरनेशनल गैंग से भी थ्रेट है फिरौती वसूल करने के लिए, तो फिर उनकी सिक्योरिटी जो है वो कम क्यों की गई है? तो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, उसकी सीधी सीधी जवाबदारी भगवंत मान की बनती है, जिनके पास होम पोर्टफोलियो है और आम आदमी पार्टी की सरकार के वो मुख्यमंत्री है। और फिर एक सस्ती पब्लिसिटी, यानी उसको सोशल मीडिया पर चला देना या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला देना, सस्ती पब्लिसिटी और सस्ती TRP हासिल करने के लिए एक बहुत ही फेमस सिंगर की हत्या हो गई, उनकी जान चली गई है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री को सीधी सीधी जवाबदारी स्वीकारनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर अगर इस तरह से होंगे, RPG के अटैक होंगे, वहां पर ड्रोन रोज आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए से वहां पर नारकोटिक्स भी आता है, या वहां पर कोई असला आता है, कोई छोटी बंदूकें आती है, ये सभी को पता है। तो जब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर आपको संजीदगी से वहां पर प्रशासन करना होता है। ये कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है भगवंत मान की कि वो कॉमेडी सर्कस चला रहे हैं, एक परिपूर्ण राज्य को वो चला रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, मैं तो आज फिर ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को राजीनामा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके प्रवक्ता जो गरियाली आंसू बहा रहे हैं, ये आंसू बहाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पंजाब की जनता से, सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, उस पिता से माफी मांगनी चाहिए जिसने अपनी पगड़ी उतार करके, आपको वो दृश्य याद होगा, पगड़ी उतार करके उन्होंने जनता के सामने वो रोए हैं। कितना बिल्का है वो बाप, कितनी बिल्की है वो माँ, कितना बिल्के हैं उनके फैन, कि जो सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच में नहीं है। तो सीधी सीधी जवाबदारी लेनी चाहिए, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। साबरा जी, आपने एक बार भी नहीं बताया कि जब आपकी सरकार थी कुछ महीनों पहले तक, तब वहां क्या स्थिति थी? वहां कितने खिलाड़ी, कितने कलाकारों को निशाना बनाया गया, कितनी हत्याएं हुई?
उस बारे में आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं, आगे आते हैं अगले राउंड में। नहीं, अगले एक एक रिएक्शन ले लें सर। सबसे सोनिया मान जी, हम डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास जाएं उससे पहले सोनिया जी, आप खुद एक एक्टर हैं, सिंगर हैं, आपको लगता है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं जो जेल में बंद हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, उनके गुर्गे, उनके लोग बाहर घूमते हैं और इस तरह से खुलेआम सड़कों पर गाड़ी रोककर हत्या कर देते हैं, धमकी देते हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो या उन जैसे और गैंगस्टर्स हों, कितना खतरा आप लोग महसूस करते हैं? आपकी कम्युनिटी, एक्टर्स, सिंगर, कलाकार, खिलाड़ी कितना महसूस करते हैं? और क्या आपको कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल विल की कमी है जिसकी वजह से सोनिया जी आप लोगों पर, आम हिंदुस्तानी पर खतरा मंडराता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकअप के साथ बने हुए हैं, क्योंकि 70 साल से पीछे 2 पार्टियां राज कर रही थी पंजाब में, और ये उसी दौरान बने हुए गैंगस्टर्स हैं जिनको जेल में डाला गया है। कुछ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, देखिए अगर आप लॉरेंस बिश्नोई का बैकग्राउंड उठा के देखिए तो वो एक प्रेसिडेंट थे और फिर उसके बाद एक पर्चे के देहांत वो अंदर चले गए। इसी तरीके से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गई, या झूठे पर्चों के दौरान अंदर चले जाते हैं, या कुछ पॉलिटिशियंस इनको यूज करते हैं। नहीं तो आप सोचें कि जेल के अंदर इन गैंगस्टर्स के पास फोन मुहैया कैसे होते हैं और किस तरीके से ये सिद्धू मूसेवाले की मर्डर प्लान करते हैं। मैं ये जरूर मानती हूं कि आम आदमी पार्टी की अभी ये जो सरकार है, इनसे ये गलती जरूर हुई है कि उन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है सिद्धू मूसेवाले की, और भगवंत मान जी को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से पंजाब में जो ये गैंग वॉर चल रहा था, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को धमकियां दे रहा था, चाहे वो मिक्की मिड्डू खेड़ा जो था काले दल का यूथ प्रधान था, उसको गोलियां मार दी गई थी, फिर उसके बाद कबड्डी प्लेयर को गोलियां मार दी गई थी। तो इसके ऊपर इंटेलिजेंस और सीआईडी की रिपोर्ट्स लेके ही जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉल करनी चाहिए थी, उससे पहले विड्रॉल नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये शरेआम फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं और जिम्मेवारी उठा लेते हैं कि हमारे ग्रुप ने मारा है, और अगली धमकी ये मनकीरत औलख को दे रहे हैं कि अब मनकीरत औलख की टर्न है, उसको हम गोलियां मार के उड़ा देंगे, तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पावर जरूर है इसके। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिक भी बहुत हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की बात होनी चाहिए। ठीक है सोनिया जी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर आपसे हम यही समझना चाहते हैं, जो सोनिया जी ने बात कही, बाकी तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सारे, उन्होंने अपने अपने को बचाया है और वो बात नहीं गई। सर, क्या ये पॉसिबल है कि जेल में बंद कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर वहां व्हाट्सएप, वहां मोबाइल फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा बात कर रहा है, बाहर किसी की हत्या करवा दे रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, उस पर जिम्मेदारी ले रहा है? और सर, क्या डॉक्टर विक्रम सिंह ये किसी बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के पॉसिबल है? और सर, क्या ऐसा होता है? असंभव अंसारी साहब, असंभव। मैं 40 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं। बबलू श्रीवास्तव, राजू भटनागर, ये 80s के थे। उसके बाद का दौर आया दाऊद इब्राहिम, उसके बाद का दौर आया ये सुकेश चंद्रशेखर, जिन्होंने अभी 150 करोड़ की फिरौती कराई थी। इसके अलावा वर्तमान में ये, आप पंजाब की साइज ले ले, दिल्ली की साइज ले ले, दोनों की जनसंख्या बराबर है। लेकिन जो गैंगस्टर है, 75 गैंग पंजाब में क्रियाशील हैं, 500 सदस्य, जिसमें 300 विभिन्न जेलों में है और 200 बाहर छुट्टा घूम रहे हैं। जेल के अंदर जो सारी सुविधाएं हैं, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे इनके गुर्गे हों, वो जब मैं कह रहा हूं पुलिस के भ्रष्टाचार से या राजनीतिक संरक्षण से ही होता, वरना यह संभव नहीं है। जेल में अगर आपको एक कंबल भी चाहिए और एक रोटी भी एक्स्ट्रा चाहिए तो उसकी कीमत होती है। निःशुल्क या मुफ्त जेल में कुछ नहीं मिलता है। और अगर इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, आपने कहा सैटेलाइट फोन से लेके मोबाइल फोन, तमाम संसाधन सुविधाएं, मुलाकात, पेशी के बाद जो है जबरन धन वसूली, इसके पीछे जो है राजनीतिक शक्तियां ये जिम्मेदार है। जो बात शहजाद पूनावाला साहब ने उठाई थी, मेरा बिंदु नंबर 2,
AN-94 तो वो हथियार है जो हमारी सेना के पास भी नहीं है। इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस, साइलेंसर्स, ड्रैगनॉफ स्नाइपर्स राइफल्स, उजी सब मशीन गन्स, ये वो हथियार हैं जो कि जेम्स आर्म जनरल जब आप देखेंगे तो लीडिंग आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं, लेकिन ये पंजाब के गैंगस्टर्स के पास आ गए हैं। किसने मुहैया कराया? ये जो ड्रोन 6 ड्रोन गिरा दिए गए, ये संतोष का विषय है, लेकिन जो 6 ड्रोन और गिरा गए हैं, जैसा कि सप्रा साहब ने कहा है, जो वेपन्स, मादक पदार्थ, फॉरेन करेंसी, फेक इंडियन करेंसी, दुनिया भर की चीजें हैं, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और हम एक अगली मुसीबत को दावतनामा हमने दे दिया है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि बबलू श्रीवास्तव जब सिंगापुर में थे तो लुंगी प्रिजन्स है, वहां पर जब सीबीआई के अधिकारी जाने गए थे तो वहां पर कह रहे थे कि जिस तरह की वहां पर जिसको कहते हैं मानवाधिकार का हनन, वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं और बिल्कुल हर चीज सीसीटीवी में, यहां तक कि शौचालय तक में सीसीटीवी लगा, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं था। तो सईद अंसारी साहब, हमको चाहिए कि अपनी सुरक्षा जेल की उसका उच्चीकरण करें। वहां पर इस तरीके का नॉनसेंस अगर हो रहा है तो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी डीजी है, डीजी का सस्पेंशन होना चाहिए और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि किन परिस्थितियों में या तो हमारी नपुंसकता है या हमारी मिली भगत है, या दोनों है। सर बलविंदर जी, डॉक्टर विक्रम सिंह ने गुस्से में पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है और सिर्फ ये कि जांच हो रही है, हम ठोस सबूत के बिना कुछ नहीं करेंगे? एक संदेश फिर से जा रहा है गैंगस्टर्स में, एक संदेश फिर से लॉरेंस बिश्नोई को जा रहा है, गोल्डी बरार को जा रहा है, जो सलमान खान को चिट्ठी लिख रहे हैं, दोनों का वहां पर इनिशियल्स हैं उसमें, जी। आप कहीं तो आप कोई ठोस कदम उठता हुआ आपकी सरकार की तरफ से क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ। ये जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उस टाइम पेट्रोनेज किया गया। ये जितने लड़के आज गैंगस्टर बने, कईयों ने अकाली दल के लीडर मारे हैं, कईयों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मारे हैं, इनके टाइम हुआ है ये, इन्होंने पेट्रोनेज किया है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता अभी हम जस्टिफाई कर रहे हैं, मूसावाला जी की जो मौत हुई है बेहद ही अफसोसजनक है और उसके लिए रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि पटियाला जो वायलेंस हुआ था वो बीजेपी के लीडर्स ने किया था, हमने अरेस्ट किए, मोहाली में भी अरेस्ट हो गए, मूसावाला साहब के कातिल पड़ गए। तीसरी बात, AN-94 की बात की विक्रम जी ने, बड़ी अच्छी बात की। अब AN-94 भारत में तो बनती नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री आई है, तो BSF का पहरा है। बीजेपी ने तो पंजाब में पहरा भी 50 किलोमीटर तक का बढ़ा दिया, तो पंजाब में AN-94 की शमूलियत कैसे होगी, ये बीजेपी जवाब दे। चौथी बात, आप कह रहे हैं सलमान जी को धमकी आई है, सलमान जी को धमकी जो तिहाड़ जेल से आई है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, तिहाड़ जेल, तो ये बीजेपी जवाब दे। चौथी बात, ये कह रहे हैं क्राइम पंजाब में, मैं एक डाटा दे रहा हूं NCRB का, NCRB के आधार पे 1 लाख के पीछे पंजाब में 1.4 जो आर्म रिलेटेड क्राइम है और बीजेपी रूल्ड 14.1 है यूपी में और 13 पॉइंट है मध्य प्रदेश में, जो दोनों भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है जहां इतना बड़ा लेवल पे क्राइम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में हम कंट्रोल करेंगे, ये क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। चौथी, एक लास्ट बात अंसारी जी, लास्ट बात, ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर रिजाइन करें। यूपी में देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किसानों को कुचल दिया जीप के नीचे देके, बीजेपी के लीडर ने, आज तक इन्होंने रिजाइन नहीं लिया। ये क्या बात करते हैं? ठीक है, ये हम एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने खड़ी की है, जिसका शिकार बेचारा मूसेवाला हो गया, लेकिन उनको जस्टिफाई आने वाले टाइम में इसको जस्टिस जरूर दिएंगे। वही जो देरी हो रही है, आने वाला समय है, जो भविष्य की बात आप करते हैं, सबूतों की, साक्ष्यों की बात आप करते हैं कांग जी, मलविंदर जी, वहीं पर देश की जनता जो है, पंजाब के जो लोग हैं, वो अफसोस करते हैं कि तुरंत एक्शन क्यों नहीं। जब एक फेसबुक पर एक गैंगस्टर लिख रहा है कि हाँ हमने मारा, तो एक्शन क्यों नहीं? तो वहां जो पुलिस की कमजोरी रही, तब एक्शन क्यों नहीं? डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा वहां एक्शन क्यों नहीं? खैर आएंगे दोबारा जब आपके पास आपका नंबर आएगा। जंगवीर जी, हम साबरा साहब आपके पास भी आएंगे, शहजाद जी आपके पास भी आएंगे, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त नंबर जंगवीर जी का है। जंगवीर जी, आपकी सरकार थी कांग्रेस से पहले, तो
आप पर सवाल उठा दिया और ये सच्चाई है। एक दिन में तो गैंगस्टर्स खड़े नहीं हो जाते, खड़े नहीं होते। एक दिन में तो जेलों में हथियार नहीं पहुंच जाते, मोबाइल फोन नहीं पहुंच जाते, एक दिन में तो सारी सुख सुविधाएं जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख डॉक्टर विक्रम सिंह ने किया, वो अपराधियों तक जेल के अंदर नहीं पहुंच जाते। आपकी सरकार ने, जब आपकी सरकार थी, आप सत्ता में थे, आपने क्या किया? वो ही बताऊंगा आपको। पहले मैं एक थोड़ा सा टिप्पणी दे दूं। अपना बलविंदर कंग जी ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला बेचारे वर्ड उनके लिए यूज करा है। वो बेचारे नहीं थे, बहुत प्राउड पंजाबी थे। अगर वो मारे गए हैं, वो इन्होंने उनको बेचारा बनाया है। और इन्होंने सिर्फ बेचारा नहीं बनाया, उसकी जैसे सिक्योरिटी थी, पहले कमांडो सिक्योरिटी थी, 10-12 सिक्योरिटी कमांडो की उनके पास थी। उससे उसको सिक्योरिटी को 8 से 4 कर दिया और फिर दो की सिक्योरिटी रहेगी। और वो जो लड़के थे वो थके हुए थे, उस दिन वो जा नहीं सके, इसलिए मौत हुई। तो बेचारा आपने बनाया है, आपकी नाकामी है। इसके लिए आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। इनको चाहिए कि माफी मांगे कि इन्होंने ऐसा कोई काम करा है। इन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी आज तक। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अकाली दल की जो सरकार थी उसमें 0 टॉलरेंस था। और जेल की जितनी भी जो भी मॉडर्न जेल बने हैं पंजाब में, वो अकाली दल की सरकार में बने हैं। जितना शिकंजा कसा गया, जो अपना ये कॉन्विक्ट्स हैं या चाहे अंडर ट्रायल्स हैं, अगर कोई मुहिम शुरू करी कि फोन अंदर नहीं होने चाहिए, कोई और अंदर ड्रग्स नहीं जाने चाहिए, वो सब शुरू हुई अकाली दल की सरकार में। पर उसके बाद आपने पिछले 5 साल क्या देखा? पिछले 5 साल आपने देखा जग्गू भगवानपुरिया, उसको क्या सहूलियत दी गई। फिर जो यूपी के डॉन थे, उनको तो 2-3 साल उनको सरकारी जो मेहमान बना के रखा। तो और उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रोच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको दोबारा रिपैट्रिएट किया जाए। तो ये तो हाल है। तो अपना ये जो अपना कहना कि जी ये ऐसे था, ये वैसे था, और कहना कि पिछले 70 साल से चल रहा है, जो आज जो मैंडेट दिया है वो पंजाबियों ने आपको दिया है, और मैंडेट दिया है गवर्नेंस के लिए। ठीक है सर। और अगर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते और आप कहें कि जी पिछले 70 साल ये हुआ था, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है, ये सब पंजाबी नहीं सुनना चाहते। पंजाबी चाहते हैं कि आप गवर्नेंस करिए, लॉ एंड ऑर्डर पर काबू रखिए। और अगर भगवंत मान नहीं करना चाह रहे और नहीं कर सकते, हो गया सर, समय हो गया, समाप्त कीजिए प्लीज। और को दे दे मौका। शहजाद जी के पास जाएं, उससे पहले नंबर सापरा साहब का है, चरण सिंह जी का। सापरा साहब, देखिए यहां साफ तौर पर जंगवीर जी ने तो कह दिया कि साहब हमने मॉडर्न जेल बनाई, हमने सारे अच्छे इंतजाम किए, अपराधियों को सख्त से सख्त जेल में सख्ती उन पर बरती, लेकिन ये सब कुछ किया हमारे बाद आई कांग्रेस ने। देखिए सईद जी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत ही तेज है, बहुत ही शातिर है। देखिए कितनी आसानी से उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया और फिर लटकाने और भटकाने की राजनीति की और पीछे की सरकारों पर डालने का उन्होंने प्रयास कर दिया। यानी सारी चीजों को कंफ्यूज करने का एक प्रयास उन्होंने किया। दूसरी बात अकाली दल के प्रवक्ता की मैं बताना चाहूंगा, जो इतनी बातें करते हैं, आज पंजाब की जनता ने 10 साल से इनको 2 टर्म में रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि वहां का सारा माफिया, चाहे रेत माफिया हो, केबल माफिया हो, ड्रग माफिया हो, जमीन माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, ये सारा माफिया जो है, शराब माफिया हो, ये सारा माफिया अकाली दल के टाइम में पनपा है और उसको प्रोटेक्शन रहती थी इनके नेताओं की। और सुखबीर बादल के रोज दरवाजे पर खड़े होते थे वो लोग जो सरगना होते थे। जंगवीर जी प्लीज बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए उन्हें। पार्टी वो है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जंगवीर जी नहीं, आप मत बोलिए प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सरदार बेअंत सिंह और उनके साथियों ने जानें कुर्बान की है। अगर उस समय आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवादियों को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, तो वो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब को आतंकवाद से मुक्त किया, खालिस्तान मूवमेंट से मुक्त किया। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है? ये सारा कॉम्प्रोमाइज जो है अकाली दल के समय हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी जो है नहीं, ये आपके दर्शकों को बरगला रहे हैं, दर्शकों को मिसगाइड कर रहे। ये पहले माफी मांगे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई, उनके परिवार से माफी मांगे कि उनकी सिक्योरिटी इन्होंने कम की है। हाथ जोड़ के 500 बार भी माफी मांगेंगे ना भगवंत मान और केजरीवाल उसकी हत्या से एक दिन पहले
हरियाणा में जाकर के वीआईपी सिक्योरिटी के ऊपर भाषण कर रहे थे। ठीक है साबरा जी, केजरीवाल को वहां पर जाकर के अपनी खुशियां बटोर रहे थे। साबरा जी, वीआईपी सिक्योरिटी हटा दी। साबरा जी, केजरीवाल को और बाद में गाली दे लीजिएगा, बीजेपी को बाद में कोस लीजिएगा। ठीक है, अपनी बात समाप्त कीजिए। और अभी हम सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने क्या किया पंजाब की जेलों के लिए, गैंगस्टर्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, हमारा प्रश्न ये था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को पंजाब की जनता ने नकारा, तो तुरंत अभी हाल ही में तो आपको नकारा। आपकी अच्छी भली सरकार चल रही थी, कुछ तो कमियां रही होंगी जो आपको हटाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी है पंजाब की जनता ने। तो आपको भी नहीं आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। शहजाद जी का नंबर है, अगली बारी जब आप आएंगे तब जवाब दीजिएगा। सर नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ एक छोटी सी बात याद आपको दिला रहे थे। सापरा जी, अगली बार जब आपकी बारी आएगी आप लिख लीजिए प्लीज, तब जवाब दीजिएगा। शहजाद जी, आज क्या आप ये मानते हैं कि जेलों में जो कुछ हो रहा है, ईमानदारी से शहजाद भाई, दिल पर हाथ रखकर, ये एक दिन में गैंगस्टर्स फलते फूलते नहीं हैं, एक दिन में उनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये एक सिस्टम बन जाता है। बरसों बरस का ये सिस्टम है जिसका उल्लेख, जिसका इशारा ही नहीं, बहुत साफ सीना ठोककर डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है। शहजाद जी, क्या आप मानते हैं कि यह सरकारों की गलती रही, चाहे वो आपकी और शिरोमणि अकाली दल की मिलीजुली सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उसका परिणाम आज हम कलाकारों, आज हम नेताओं, आज हम खिलाड़ियों की हत्या के रूप में देख रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक तो ये हकीकत है कि कुछ गैंग्स अभी भी ऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग जेल से, क्योंकि वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं। परंतु देखिए सईद अंसारी जी, आपको ये भी पता है कि गैंगस्टर्स अक्सर चाहते हैं कि मेरा बना रहे भौकाल। ये भौकाल बनाने की भी एक तरकीब होती है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब पुलिस का क्यों खत्म हुआ है इकबाल? ये इकबाल इनके हाथ में है। भौकाल बनाने की बात तो अलग है, परंतु इकबाल जिनके हाथ में है वो अब बोल रहे पुराना काल पुराना काल पुराना काल। ये नहीं हो सकता। इनसे मेरा सीधा सवाल है, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनकी एबीसी है एडवर्टाइजिंग, ब्लेमिंग अदर्स एंड कवर अप। मैं कवर अप मास्टर से पूछना चाहता हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, हम सब गुनेगार हैं, हम सब गलत है, आप सबसे अच्छे हैं। आपके केजरीवाल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री है पर आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा 24 घंटे में मैं बेअदबी करने वाले लोगों को सजा दिलाऊंगा, मेरे पास रिपोर्ट में सारे नाम है। चलिए इस मामले में बता दीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ, मेरा सौभाग्य है कि सिख समुदाय के लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते आपसे कि क्या कार्रवाई हुई है बेअदबी मामले में? बाकी सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए सारी डिबेट। और बीएसएफ कर रहे हैं। बीएसएफ की जब जुरिस्डिक्शन बढ़ाई थी अंसारी साहब, ये इनका कोई लेना देना नहीं था, ये पहले आ गए थे, नहीं जुरिस्डिक्शन मत बढ़ाओ, नहीं दीदी की ममता बनर्जी की जुरिस्डिक्शन मत बढ़ाओ। क्यों विरोध कर रहे थे? पर मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरे पास बयान है केजरीवाल साहब का, एडवर्टाइजिंग स्लॉट नहीं है तो मैं नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा था 24 घंटे में पंजाब की शांति देंगे आत्मा को, हम सबको गिरफ्तार कर देंगे। बेअदबी वाले मामले में किसको गिरफ्तार किया? कांग साहब, दिल पर आप हाथ रख के कहिए, इसमें क्या रोक थी? कांग साहब, सारे सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन शहजाद जी आपको यह भी याद दिला दें, जिस तरह से सापरा जी को हमने याद दिलाया था कि आप भी जब डिबेट करते हैं नेशनल इश्यूज पर, तो आप तो कांग्रेस को कितना कोसते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियां आप सुधार रहे हैं आज तक। तो इतनी जल्दी आप आम आदमी पार्टी पर कैसे ये नहीं, वो उनका पूरा अधिकार है कि दिल्ली में भी मैं आपको 5 सेकंड, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस से पहले गठबंधन किया, सिर्फ याद दिला रहा था। सोनिया जी गए थे, सोनिया जी आपको लगता है, हालांकि आपने अपनी बात की शुरुआत सोनिया जी यहीं से की थी कि पॉलिटिकल सपोर्ट है तभी ये गैंगस्टर्स ऑपरेट कर पा रहे हैं और आप लोगों पर खतरा है। क्या आज आप ये बताइए, आपकी कम्युनिटी को, आप लोग जब आपस में एक्टर्स, सिंगर्स बात करते हैं, तो क्या आपको डर लगता है कि कल को कोई भी गैंगस्टर आकर आपको गोली मार देगा? क्या आपको डर लगता है कि आपके साथियों से फिरौती मांग ली जाएगी? क्या आज आपको डर लगता है परफॉर्म करते हुए कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारा क्या होगा? देखिए, पिछले लंबे टाइम से जब हम पुलिस से बात करते हैं तो ये अभी इस टाइम पे ये
मैं काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुन रही हूँ, तो ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बट जब आप पुलिस से बात करते हो तो पुलिस बोलती है कि हमें ये खुली छूट दे दे इनकी एनकाउंटर करने के लिए, तो इनकी खुली छूट भी नहीं दी जाती। डीजीपी को कहीं ना कहीं से प्रेशराइज करके रोका जाता है कि नहीं एनकाउंटर नहीं करना है। और अगर इन सब के एनकाउंटर पहले ही हुए होते तो आज ये ना जेलों के अंदर बंद होते, तो ना ही किसी तरीके की फिरौती मांग रहे होते। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे सिंगर्स को अभी भी, जैसे मनकीरत को डर है, और भी सिद्धू मूसेवाले को काफी टाइम से वो टॉर्चर हो रहा था। उसको फोन किए जाते थे और बोला जाता था कि जब उसका रेट 20 लाख का है शो का, तो उसको बोला जाता था कि 10 लाख में शो लगा के जा, तो वो 10 लाख में शो लगा के जाता था ताकि उसको अपनी जान की परवाह थी। तो इस तरीके की ये फिरौतियां भी देते हैं और धमकियां भी देते हैं कि इतने पैसे दे के जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी क्या कर लेगी जब पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना होगा ऊपर से। तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर जाओ तो पॉलिटिक्स वाले बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, जैसे इन्होंने बोला तिहाड़ जेल किसके अंदर आती है, तो उसमें अगर सारे गैंगस्टर्स रहते हैं, उनके पास फोन है, उनके पास ये सारा सिस्टम है, और जैसे ये गन की बात की जाए जो रशियन आर्मी यूज करती है, तो वो पंजाब में कैसे आ जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर सीआईडी और इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है डॉक्टर विक्रम सिंह सर 2-3 सवाल आपसे पूछ रहे हैं और उसके बाद कांग जी आप सभी मेहमानों के प्रश्नों का जो आप पर खड़े हुए हैं उसका प्लीज जवाब दीजिएगा। सर, क्या आपको लगता है कि पुलिस के हाथ बंधे होते हैं? क्या आपको लगता है कि ये गैंगस्टर अगर जेल में भी ऑपरेट कर पाते हैं तो वो पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से होता है? और क्या सर आपको लगता है कि अगर आपको छूट दे दी जाए पुलिस को तो फिर कोई भी गैंगस्टर सर नहीं उठा सकता? अंसारी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं निष्पक्ष हूं और मेरा समर्पण देश के लिए, जनता के लिए है, मैं कभी अपने को असहाय नहीं समझूंगा। और हमारा गैंगस्टर चाहे दुबई में बैठा हो, काठमांडू में बैठा हो, मैं उसको वहां पे भी निष्क्रिय कर सकता हूं, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऐसा है कि हम काठमांडू में भी ऑपरेट कर सकते हैं और दुबई में भी। अब उसके लिए खुलासा तो नहीं कर सकता है। और रही जेल की बात, मेरे ऊपर एक आरोप लगा था जिसमें यह कहा गया था कि मैं जेल में हूं अपनी जमानत कैंसिल करा के, क्योंकि विक्रम सिंह मेरी हत्या करा देंगे। लेकिन उन्होंने धमकी दी जेल में भी तुम सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि जेल में भी बहुत ऐसे सांप है जो तुम्हें डस सकते हैं। ये मैं इशारतन कह रहा हूं क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूं, मानवाधिकार का बड़ा सम्मान करता हूं। ना मैं सांप पालता हूं, ना सांप से डसवाता हूं। लेकिन दहशत ऐसी होनी चाहिए कि अगर पुलिसकर्मी अपने पे ठान ले, राजनीतिक दबाव, एनकाउंटर होता है धारा 96 से लेकर धारा 104 आईपीसी आत्मरक्षा के, उसमें हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, और उसके लिए किसी राजनेता से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ये बहुत ही लचर ये सवाल है। पुलिस अपने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकती है और बिना सर इसी नोट के साथ सर सॉरी डॉक्टर विक्रम सिंह आपको बीच में रोका। पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर सर नहीं उठा सकता। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, साफ तौर पर यह कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब की, देश की जेलों में बंद जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट है, तभी वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, चरणजीत सिंह सापरा जी, जंगवीर सिंह जी, बलविंदर कांग जी, सोनिया मान जी और डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।